हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी की शांत धाराओं तक फैली नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, आस्था, संघर्ष और पुनर्निर्माण की जीवित गाथा है। इसकी कथा का प्रारंभ उस क्षण से होता है जब सृष्टि की धारा ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद भस्मधारी योगी शिव से विवाह किया। यह विवाह केवल एक स्त्री और पुरुष का नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का संगम था। परंतु दक्ष इसे अपमान मानते रहे। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, पर शिव और सती को नहीं। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और बिना बुलावे ही यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पति का तिरस्कार सुना, पिता की कठोर वाणी देखी और अंततः अपने प्राण यज्ञ अग्नि को अर्पित कर दिए। यह दृश्य केवल एक स्त्री का आत्मदाह नहीं था, यह समस्त ब्रह्मांड के संतुलन को डिगाने वाला पल था। जब शिव ने सती का जला हुआ शरीर देखा तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। वे सती का शरीर अपने कंधों पर लेकर भयानक तांडव करने लगे। उनकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं, पृथ्वी थर्रा गई। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। नीलांचल पर्वत पर जब सती का योनि अंग गिरा तो यहां कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना हुई, स्त्री ऊर्जा और सृष्टि की अनंत शक्ति का प्रतीक। समय बीतता गया और यह स्थान साधना और भक्ति का केंद्र बन गया। गुप्तकालीन शिलालेखों और पुराणों में कामाख्या का उल्लेख मिलता है। 7वीं-8वीं शताब्दी तक यहां एक संगठित मंदिर खड़ा हो चुका था। यह केवल पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि तांत्रिक साधना और शक्ति उपासना का केंद्र भी था। दूर दूर से साधक, ऋषि और भक्त यहां आते थे। यहां की पूजा केवल वेदों के मंत्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि तंत्र, साधना और शक्ति के गहन प्रयोगों का भी केंद्र थी। परंतु इतिहास का प्रवाह कभी सीधा नहीं रहता। 12वीं और 13वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत और बंगाल पर तुर्क और अफगान शासकों का प्रभुत्व बढ़ा, तो उनकी सेनाएं असम की ओर भी बढ़ीं। 1205 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी ने असम की ओर चढ़ाई की। उसकी सेना ने कामरूप की भूमि में प्रवेश किया, लेकिन असम की दुर्गम पहाड़ियों और नदियों ने उसकी शक्ति को तोड़ दिया और वह पराजित होकर लौट गया। किंतु आगे के वर्षों में अन्य आक्रमणकारी बार बार असम में घुसे। मंदिरों को लूटा गया, मूर्तियां तोड़ी गईं और कामाख्या का गर्भगृह भी नष्ट कर दिया गया। कामाख्या मंदिर धीरे धीरे खंडहर बन गया। केवल कुछ साधक और भक्त ही गुप्त रूप से यहां पूजा करते रहे। आस्था जीवित रही, पर मंदिर मौन और जर्जर खड़ा रहा। समय का पहिया आगे बढ़ा और 16वीं शताब्दी में असम की भूमि पर कोच साम्राज्य का उदय हुआ। राजा बिस्व सिंह ने इसकी नींव रखी और उसके उत्तराधिकारी नारनारायण तथा सेनापति चिल्लाराय ने इसे विस्तृत किया। उनके सामने पश्चिम में बंगाल के अफगान शासक, दक्षिण में कछारी और त्रिपुरा के राज्य और उत्तर पूर्व में जयंतिया की शक्तियां थीं। चिल्लाराय अपनी वीरता और रणनीति के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अफगान सेनाओं को परास्त किया, कछारी और त्रिपुरा को अधीन किया और असम की सीमाओं को स्थिर किया। उनके युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं थे, वे संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए भी लड़े गए थे। कामाख्या देवी की परंपरा उनके लिए केवल आस्था नहीं, बल्कि पहचान का प्रतीक थी। विजयों के बाद जब चिल्लाराय और नारनारायण अपने राज्य में लौटे, तो उन्होंने अपने मन से संवाद किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी विजय केवल उनकी शक्ति या रणनीति से संभव नहीं हुई, बल्कि यह सब देवी कामाख्या की कृपा और आशीर्वाद का परिणाम था। इस आस्था और आभार से भरे क्षण में राजा नारनारायण ने यह निर्णय लिया कि खंडहर बने कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण अवश्य किया जाएगा।
1565 ईस्वी में मंदिर का गर्भगृह पुनः स्थापित हुआ, शिखर को भव्य रूप दिया गया और मंदिर को नया जीवन मिला। यह पुनर्निर्माण केवल पत्थरों का नहीं था, बल्कि यह एक घोषणा थी कि चाहे कितनी भी विपत्तियां आएं, चाहे कितने भी आक्रमण हों, शक्ति और आस्था कभी समाप्त नहीं हो सकती। आज कामाख्या देवी मंदिर अपने भव्य शिखरों और प्राचीन गर्भगृह के साथ खड़ा है। यह केवल पौराणिक कथा का प्रतीक नहीं है, बल्कि युद्ध और संघर्ष की स्मृति, पुनर्निर्माण और आस्था की अमरता का साक्षी है। हर पत्थर, हर मूर्ति, हर शिखर यह कहता है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, पर शक्ति और भक्ति कभी नहीं टूटती। यह मंदिर सती के बलिदान से शिव के तांडव तक, आक्रमण से खंडहर तक और पुनर्निर्माण से अमरता तक की एक निरंतर गाथा है, जिसका प्रवाह आज भी ब्रह्मपुत्र की लहरों की तरह अविरल है। कामाख्या देवी मंदिर, रहस्यों की अद्भुत गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह एक ऐसा मंदिर भी है जहां देवी की शक्ति इतनी गहरी है कि हर साल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक लाल हो जाता है, जहां अदृश्य ऊर्जा आपके चारों ओर घेरे की तरह मौजूद रहती है, और जहां प्राचीन वास्तुकला और गुप्त तंत्र आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। कामाख्या देवी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों और दिव्यता का वह अज्ञात संसार है, जिसे अनुभव करने के बाद आपकी चेतना और सोच बदल जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलेंगे कामाख्या देवी मंदिर के उन रहस्यों की गहराई में, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। 1. रक्तरागिनी, अंबुबाची का रहस्य। सृजन की दिव्य शक्ति। कल्पना कीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी की शांत लहरें अचानक लाल हो जाएं। हर साल अंबुबाची मेला इसी दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस समय देवी कामाख्या का मासिक धर्म होता है। रहस्य यह है कि यह प्राकृतिक घटना आज भी विज्ञान के लिए समझ से परे बनी हुई है। भक्त मानते हैं कि लाल पानी मां शक्ति की सृजनात्मक ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। मंदिर में कदम रखते ही भक्त महसूस करते हैं कि उनका शरीर, मन और चेतना एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, जैसे उन्हें सीधे देवी की शक्ति से जोड़ा गया हो। कुछ साधु कहते हैं कि अंबुबाची के समय मंदिर की ऊर्जा चरम सीमा पर होती है। इस दौरान प्रवेश करने वाला प्रत्येक भक्त गहन मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन अनुभव करता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सोच, भावनाएं और चेतना इस अद्भुत अनुभव के बाद हमेशा के लिए बदल जाती हैं। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि मानव चेतना और प्रकृति के बीच एक दिव्य संबंध है, जो आज भी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है। 2. छुपी चेतना, अदृश्य शक्तियों का रहस्य। कल्पना कीजिए कि आप मंदिर में हैं और आपके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति लगातार आपको छू रही है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। भक्त और साधु बताते हैं कि मंदिर में कदम रखते ही उन्हें हल्की ठंडक, कंपन और शरीर में झनझनाहट जैसी अनुभूतियां महसूस होती हैं। कुछ साधु मानते हैं कि यह शक्ति मां कामाख्या की शुद्ध चेतना है। यह ऊर्जा भक्तों के भीतर गहन आध्यात्मिक परिवर्तन लाती है, उनके विचारों और भावनाओं को शुद्ध करती है और उन्हें अपने अंदर की दिव्यता का अनुभव कराती है। भले ही कोई व्यक्ति साधना या पूजा न कर रहा हो, यह अदृश्य शक्ति हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, उसे भीतर से बदल देती है। कई लोग बताते हैं कि मंदिर में बिताया गया कुछ मिनट उन्हें जीवन भर की अनुभूतियों से भर देता है। यह अनुभव इतना गहन है कि इसे केवल शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। 3. पत्थरों में बसी शक्ति, रहस्यमयी वास्तुकला और तंत्र। कामाख्या मंदिर केवल पत्थरों और गुंबदों का निर्माण नहीं है, यह एक शक्तिशाली तंत्र और ऊर्जा केंद्र है। मंदिर की संरचना इतनी अद्वितीय और मजबूत है कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद यह सदियों से सुरक्षित रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि मंदिर का स्थल चयन, निर्माण और गुंबदों की आकृति प्राचीन तंत्र, वास्तुविद्या और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर आधारित थी।
मंदिर में छिपे हुए मार्ग, गुप्त कक्ष और प्रतीक चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिनमें साधकों ने अदृश्य ऊर्जा और शक्ति का संग्रह किया। प्रत्येक गुंबद और दीवार में गोपनीय ज्ञान और शक्ति का प्रतीक छिपा हुआ है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि शक्ति और ज्ञान का जीवंत केंद्र है। 4. गुप्त यंत्र और तंत्र साधना, अदृश्य विज्ञान और शक्ति नियंत्रण। कल्पना कीजिए कुछ यंत्र जिनकी शक्ति इतनी गहरी है कि वे अदृश्य शक्तियों और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। पुराने ग्रंथों में वर्णित है कि कामाख्या मंदिर में तंत्र साधना और गुप्त यंत्रों का प्रयोग होता था। आज भी कुछ साधु यहाँ रहस्यमयी साधना करते हैं। माना जाता है कि इन यंत्रों की मदद से प्राकृतिक तत्वों, मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर नियंत्रण संभव था। कुछ यंत्र इतने जटिल थे कि केवल विशेषज्ञ साधक ही इसकी शक्ति को समझ सकते थे। यह शक्ति केवल अदृश्य नहीं है, यह मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का सेतु बनाती है। साधना करने वाला व्यक्ति यहाँ अद्वितीय अनुभव करता है, जिसमें उसके शरीर, मन और आत्मा सभी स्तरों पर ऊर्जा, शक्ति और दिव्यता से भर जाते हैं। 5. समय और चेतना की परतें, रहस्यमयी अनुभव। जो भक्त मंदिर में ध्यान और साधना करते हैं, उन्होंने अनुभव किया कि समय और स्थान की वास्तविकता बदल जाती है। कुछ भक्त कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका अस्तित्व वर्तमान, अतीत और भविष्य में फैल गया हो। यह अनुभव इतना गहन है कि भक्तों की चेतना में असाधारण मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। मंदिर में बिताया गया समय उन्हें जीवन भर शांति, ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव कराता है। यह अनुभव केवल मानसिक नहीं, बल्कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर वास्तविक होता है। इसे विज्ञान से समझाना लगभग असंभव है। 6. विज्ञान के परे, अज्ञात रहस्य और ब्रह्मांडीय शक्ति। कामाख्या मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऊर्जा और शक्ति का केंद्र है। यहाँ प्राकृतिक शक्तियां, तंत्र विद्या और अदृश्य ऊर्जा इतनी गहन और रहस्यमयी रूप में मौजूद हैं कि वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। मंदिर की हर दीवार, हर गुंबद और हर प्रतीक एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जो भक्तों और साधकों को जीवन भर प्रभावित करता है। जो व्यक्ति यहाँ आता है, वह केवल देवी के दर्शन नहीं करता, वह एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा और रहस्य के अनुभव से गुजरता है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। 7. विदेशी यात्रियों का अनुभव, अदृश्य शक्ति का प्रभाव। सदियों से न सिर्फ भारत के लोग, बल्कि विदेशी यात्री और खोजकर्ता भी कामाख्या मंदिर पहुंचे। उनके विवरण आज भी इतिहास में दर्ज हैं। कुछ यूरोपीय यात्री लिखते हैं कि जब वे पहली बार इस मंदिर में पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा में एक अलग कंपन मौजूद हो। उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचते ही उनका शरीर अचानक भारी हो गया, सांसें गहरी हो गईं और चारों ओर एक अनकहा डर और आकर्षण महसूस हुआ। कुछ यात्री कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं, उन्हें लगा कि वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जहां समय और स्थान का एहसास बदल जाता है। उन्होंने लिखा कि मंदिर के अंदर खड़े होकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर से देख रही हो। कई विदेशी विद्वानों ने इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहा, लेकिन उनके व्यक्तिगत अनुभव इतने गहन और विचित्र थे कि वे भी मानने लगे कि यहाँ सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं है, बल्कि वास्तव में कोई अदृश्य ऊर्जा विद्यमान है। उन यात्रियों ने यह भी उल्लेख किया कि यहाँ से लौटने के बाद उनके सपनों और विचारों पर गहरा असर पड़ा। कुछ ने तो यहाँ तक लिखा कि कामाख्या की यात्रा ने उनकी पूरी सोच और जीवन दृष्टिकोण बदल दिया। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्यों, ऊर्जा और दिव्यता का अद्भुत केंद्र है। यहाँ हर कोना, हर प्रतीक और हर पत्थर एक अदृश्य शक्ति और ज्ञान से भरा हुआ है। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले रहस्यमयी स्थलों और अद्भुत अनुभवों की यात्राओं को मिस न करें। धन्यवाद।